Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you'll be fine and paying concentration towards your study to make this time precious for you guys. We have started direct and indirect relations. In the previous two videos, I have discussed some basic rules for you. कि पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको कुछ बुनियादी उसूल इनके बता दिए थे कि करना क्या है और कैसे हमने चलना है, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि इम्पोर्टेंट रूल में हमने दो रूल डिस्कस किए थे, जिसमें पहला रूल ये था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखी हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस है वो तब्दील नहीं होता बल्कि उसके प्रोनाउन चेंज होते हैं। और साथ में एग्जाम्पल भी मैंने आपको क्लेरिफाई करा दी थी। दूसरी चीज़ ये बताई कि भाई अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो वो भी तब्दील नहीं होगा, ठीक है। उसको हम जैसा है एज इट इज इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाते हैं, बाकी यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। आज इसका जो रूल नंबर 1 हमने डिस्कस करना है, जो अहम इंपॉर्टेंट रूल है। अब जो मरहला शुरू हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है बेटा, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। ये न सिर्फ वीडियो देखने की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, ये नहीं इस बात पे इक्तिफा नहीं करना कि भाई हमें तो वीडियोस मिल रही है बस हम देख रहे हैं, वो सिर्फ देखना नहीं है बल्कि इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है बेटा, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। कल भी मैंने डिस्कस किया था टेंसेस जो आपने पढ़े हैं पिछले कोविड में, मैंने आपको सारे टेंसेस करवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ग्रिप उसके ऊपर अच्छी है, ठीक है। अगर जिसको टेंसेस सही आते हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज ठीक आते हैं तो नरेशन में से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रूल नंबर 3 है, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले मैंने क्या कहा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखी गई हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच तब्दील नहीं होती। आज का रूल क्या है, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर लिखी जाती है, ठीक है। देन आफ्टर रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास, फिर इन्वर्टेड कॉमास को जब हम हटाएंगे, फॉलोइंग चेंजेस विल टेक प्लेस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच जो आपकी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसमें मदरज झैल तब्दीलियां रूनुमा होंगी, ठीक है। कैसी मदरज झैल तब्दीलियां रूनुमा होगी, तो ये 4 स्टेप से हम उन चेंजेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। किस सूरत में कि जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी गई हो, ठीक है। अब जिसमें चेंज नंबर 1 क्या है, चेंजेस इन प्रोनाउन। एक बात कि प्रोनाउन के लिहाज से कौन सी तब्दीलियां आएगी, ठीक है। नंबर 2 चेंजेस इन टेंसेस, टेंसेस के लिहाज से कौन सी तब्दीली आएगी, ठीक है। नंबर 3 चेंजेस इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के लिहाज से कौन सी चेंज आएगी, ठीक है। जैसे कि आपने सेंटेंसेस पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं, असर्टिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, ठीक है। 5 तरह के सेंटेंसेस हम डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में, उसके लिहाज से कौन सी चेंजेस आएंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर नंबर 4 पे चेंजेस इन टाइम, कि टाइम और डिस्टेंस में क्या तब्दीली आती है, ये 1 बाय 1 इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके लिए यहाँ डिस्कस किया है। आज जैसे आप देख रहे हो चेंजेस इन प्रोनाउन, के प्रोनाउन के लिहाज से हमारे पास कौन सी चेंजेस आएंगी। तो आपको पता है कि प्रोनाउन जो है वो 3 तरह के हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। जिसमें आज हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते कौन से। उर्दू में हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को वाहिद मुतकल्लम कहते हैं, ठीक है। और वाहिद मुतकल्लम क्यों कहते हैं, बात करने वाला, ठीक है। इंग्लिश में हम कहते हैं जी एड्रेसर, ठीक है, हु एड्रेस अबाउट समथिंग, बात करने वाला जब किसी चीज के बारे में बात करता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जैसे कि सरल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे जब भी मैं डिस्कस कर रहा हूं आई एम द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आप सुन रहे हो यू आर द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। और अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं जो मौजूद नहीं होता वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली हम इसको इस तरह से समझते हैं। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से आपके पास है, आई, माय, मी, वी, आर, अस, ठीक है। याद रखिए सिर्फ आई और वी ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं होते बल्कि इनके जो पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं उनको भी हम प्रोनाउन के जुमरे में लेते हैं, ठीक है। आई, माय, मी, वी, आर, अस, ठीक है। ये आपके पास आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। अब रूल क्या है, इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है।
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अब कैसे चेंज होगा, लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे कि मैंने आपके लिए फर्स्ट वन लिखा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, वी डू नॉट राइट अ स्टोरी, we do not write a story, full stop, inverted comma, close। ये इसको पढ़ने का तरीका है, ठीक है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो let's see, he said that, that क्यों लगाया, तो that आपको पता होना चाहिए, पिछले प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको। इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए हम कंजंक्शन that लगाते हैं, ठीक है। अब he said that, अब ये we जो है ये आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, और ये ही जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। तो मैंने पहले कहा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो अब ये वी है और इधर ही है। अब वी जो है ये प्लूरल का सीगा है, तो हम इसका ये जो ही है इसका भी प्लूरल का सीगा लगाएंगे। तो अब पहले आप उर्दू में इसका कॉन्सेप्ट ये बनाए, जैसा कि फॉर एग्जांपल उसने कहा हम कहानी नहीं लिखते, उसने कहा हम कहानी नहीं लिखते, ठीक है। अब जब हम इसको उसमें नरेशन में चेंज करेंगे तो हमारा कंसेप्ट बनेगा कि उसने कहा कि वो कहानी नहीं लिखते थे, तो वो कहानी नहीं लिखते थे मतलब कि ज्यादा है, एक से ज्यादा है, प्लूरल फॉर्म है, तो इसलिए ही का जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन उसकी जगह क्या लगेगा, दे लगेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो हमने कहा ही सेड दैट they did not write a story। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि ऊपर है do not, इधर नीचे did not क्यों आ गया, तो वो चेंजेस इन टेंसेस हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा, ठीक है बेटा, याद रखें, बहुत केयरफुली इसको मैनेज करना है। इट इज ऑलवेज लाइक ड्राइविंग अ कार, ठीक है, आपने राइट लेफ्ट फ्रंट बैक ईच एंड एवरीथिंग को देखना है, अगर जरा सी गलती की तो मिस्टेक। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, she said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा begins I am selling books, उसने कहा कि मैं किताबें बेच रही हूँ, I am selling books, ठीक है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो she said that, अब यहाँ पर I जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक जाएगा, तो इस she का जो है तो वो she ही लगेगा, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं जी, she said that she was selling books, ठीक है, उसने कहा कि वो किताबें बेच रही थी। फिर बात हुई आई के ऊपर है, I am selling, पीछे was कहां से आ गया, तो बेटा ये चेंजेस इन टेंसेस वाला रूल है जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज हो जाता है किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। देयरफॉर हमने लिखा she said that she was selling books, ठीक है बेटा। ये था हमारा आज का टॉपिक चेंजेस इन प्रोनाउन, जो हमने ये 4 पॉइंट डिस्कस किए करने हैं, उसमें से पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपके लिए चेंजेस इन प्रोनाउन, ठीक है, जिसमें हमने पहले चीज को डिस्कस किया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो वॉइस मैसेज सेंड कर दें इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट क्लियर अबाउट एवरीथिंग। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।